नफ्सी नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान जाए। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, या रब उम्मती उम्मती, या रब उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो नजरें तवाफ करेंगी, ये आवाज कहां से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके झोली फैला के खड़े, या मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को। कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, झूठ बोलते, चोरियां करते रहे, डाके मारते। मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा। तो इससे प्यार न करे तो और किससे करे? मौत पे रिश्ते टूट जाते। मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे, सुनो ए अल्लाह, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर, मेरी जान बचा ले, मरियम जाने तू जाने, मेरी ईसा। 5 बड़े रसूल हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिस्सलावात व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर, मेरी जान बचा। और मेरा नबी कहेगा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। कौन सी उम्मत? मैंने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया। मेरा नबी कहता, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। सब बिलत ये नहीं कहेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी, जुनैद बगदादी को बचा। नहीं, या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। यहाँ अल्लाह कहेगा, वला सौफ। माफी चाहता हूं, मैं जज्बाती हो गया हूं। मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो। मैं थोड़े थोड़े इशारे करके बता देता हूं। जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करता। फिर फरमाया, और नहीं तो मेरी माँ तो होती, क्योंकि माँ को देखा है ना, बाप को देखा नहीं है। तो फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता, और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती, मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता, जी अम्मा जान मैं आ रहा हूं, नमाज फिर पढ़ा दूंगा। अपने वालिदैन की इज्जत करो। यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप टॉयलेट जाने से भी आजिज होते हैं। अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस, और वो करन की शाख से होगा। हो गया टाइम? अच्छा अच्छा अच्छा। उससे दुआ कराना,
अली आप भी, उमर आप भी। या रसूल अल्लाह, किस लिए? कहा उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए। कहा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए। फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्न वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा। कहा तुम करनी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है। आप क्यों पूछ रहे हैं? उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है। किधर है? कहा जो ऊंट चराने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। जब देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चल रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूं। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हजरत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी जुबान में कह रहा हूं। तो हजरत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूं अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे, मैं माफी चाहता हूं, मैं पहली दफा आया हूं, मैंने आपको देखा नहीं। फरमाइए आप। हजरत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगी। आप नबी के सहाबी, मैं आजिज मिस्कीन, मैं दुआ करूं? मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहाँ? हमें हमारे नबी ने फरमाया था ओवैस आए तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है? नहीं। जिहाद है? नहीं। इल्म है? नहीं। नमाज है? नहीं। रोजा है? नहीं। ज़कात है? नहीं। खैरात है? नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले, गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियां की, क्यों की? सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहां दी जहां मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियां क्यों की हैं? हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने जिंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हजरत आयशा को लुकमे बना के खिला रहे हैं और हजरत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज्यादा इज्जत बीवी अपने खामिंद को दे।
खामिद अपनी बीवी को दे, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की जबान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। हाँ, हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफर से वापसी हो रही, तो आपने सहाबा से कहा भी चले जाओ सारे आगे चले गए, तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा ने नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं, कजे लगाएं। तो कहने लगे हमें दौड़ लगाई, तो कहने लगे मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफर से आ रहे थे, तो आपने कहा साहबा से जाओ भी चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों जरा मैं मोटी हो गई थी, तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज़िही बितिलका, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती, एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की जिंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, बैलेंस जिंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए। वो यहाँ जो एक सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है ना, है सलमा जाहिद। तो एक ने कहा जी यहाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई हमें इसका सोल्यूशन बताए। मैंने कहा बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम दे। मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं। इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नबी, और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन ज़ैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते। फिर फरमाते तुम्हारा ऊंट कैसा है। एक दफा आप सजदे में गए, फर्ज नमाज, फर्ज, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा, भी चक्कर की है, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं, मैंने कल भी कहा था डाइन ना बनो, मां बनो, थानेदार ना बनो, बाप बनो। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया कि मैं बच्चों को नीचे उतारूं। तो मुझे देखना, आपने यहां से ऐसे सजदा होता है ना, तो आपने इधर या इधर से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है मेरे बच्चों को उतारने के लिए, तो आपने सजदे में यूं किया। ये देख रहे हो, वो पीछे हट गए। जब तक वो खुद नहीं उतरे मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। और जब नमाज से फारिग हुए तो एकदम दोनों को अपनी गोद में लिया, कभी अबी हुमा व अम्मी ला तुज़ुहुमा, मेरी जान कुर्बान हो इन दोनों पर, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें दुख न पहुंचाना। क्या आप देख रहे थे, एक जहर में तड़प तड़प के मारा जाएगा और एक का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया जाएगा। आपको औलाद की मोहब्बत। नबी जिस दिन आप जा रहे थे, फिर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 611 ईस्वी 6 जून, आपने सारी बीवियों को बुलाया, इत्मीनान से मिले, रुखसत फरमा दिया। फिर दामाद अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखे, उनके कमर पे हाथ फेर ना। फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूं। वो रोने लगी, कहा रो नहीं, तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। 6 महीने बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। फिर आपने अली को बुलाया, दुआ दी,
کہ پھر حسن حسین کو بلاؤ۔ جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کے ایسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے، اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نے تقدیر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے۔ اور جبریل تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کی، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے، آج ساتوں آسمان کے فرشتے اکٹھے۔ سنو اب میری آخری بات ہے۔ آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر، چہرے پر لے کر، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے۔ دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا۔ ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری، کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں، پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے، یوں جھک گئے۔ حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ معدے کو اکٹھا کر رہے تھے، بھوک کی شدت۔ فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائی، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا، آپ مانگتے کیوں؟ کہا عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے، میں بھی اسی فاقے میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، نوجوان بیٹھے ہو، بچیاں بچے، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ اور نبی والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اب آپ کینیڈین ہو یا جہاں سے بھی ہو، اس پاسپورٹ کی عزت کرو، یہاں کے قانون کا احترام کرو، یہاں وائلیشن نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں، قیامت کے دن کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور جو حکومت تمہارے لیے قانون بناتی ہے اس کو فالو کرو، ٹیکس کی چوری مت کرو، یہ گورنمنٹ تم پر لگاتی ہے، ہماری حکومتیں تو لگاتی نہیں ہیں، لیکن یہ حکومت تو تم پہ لگاتی ہے، تو اللہ کے واسطے چور نہ بنو۔ ٹیکس کی چوری بہت بڑی چوری ہے کہ سب آپ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں کے قانون کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح فالو کرو۔ دوسرا، یہاں غیر مسلم رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو عزت دو، ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو۔
ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو، وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ، وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو، تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح۔ کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں گے، ہماری محبت نہیں دیکھیں گے، ہماری خدمت نہیں دیکھیں گے۔ کتنے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں، چکر لگایا کرو، جا کے صرف ایک سمائل دے دو تو اس بوڑھے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا۔ کتنے کرنے کے کام ہیں۔ اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے تو اب پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں اپنا سب کچھ خرچ کرو، وہاں کاروبار نہ کرو، یہاں کاروبار کرو، ادھر زکوٰۃ نہ دو، ادھر زکوٰۃ دو، یہاں بھی بہت زکوٰۃ کا مستحق لوگ آپ کو ملیں گے، یہاں خرچ کرو۔